सेवेंथ वाले में क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पॉइंट पी इज ऑन द बेस बी सी, जो आपका पॉइंट पी है वो क्या है बेस बी सी पे है। सच दैट क्या है पी सी इक्वल है 1/3 इंटू बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है एपी। अगर ए बी आपको 6 दिया हुआ है तो आपको एपी फाइंड करना है। तो ये फिगर में मार्क कर लो। तो अगर आपको ए बी 6 दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है एपी, है ना। तो ये एपी फाइंड करने के लिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये अगर आपको ये ट्राइंगल दिखे, ये छोटा वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी पी दिख रहा होगा, तो आप देखो ये ट्राइंगल ए बी टी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन क्या यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो अगर किसी तरह मुझे ए डी और डी पी मिल जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये एपी फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो अपनी कोशिश ये रहेगी यहाँ पर ये एडी और डीपी फाइंड करने की। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है, ठीक है। तो गिवन में जो भी कुछ आपको दिया रहता है वो अपन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है आपको, दिया ट्राइंगल एबीसी क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसके बाद आपको दिया पीसी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बीसी है। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एपी। तो ये एपी फाइंड करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये एडी है ना, ये पहले से नहीं दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर ये एपी को फाइंड करने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ऐसे सच दैट बी डैश डी डैश सी, है ना, मतलब कि ये पॉइंट डी है क्या बीसी पे लाई कर रहा है ऐसे। तो आपको यहाँ याद ये रखना इस समय कि आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अगर आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे ये सम आपका नहीं सॉल्व होगा। तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। तो सोल्यूशन में जो दिया अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में पहला अपने को क्या दिया, पहला अपने को दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी पता है, कौन सा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। ये इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आएगा 6 सेंटीमीटर के, है ना, क्योंकि ए बी की वैल्यू 6 दी हुई है। उम्मीद है आपको ये समझा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल एट 60 डिग्री, ऑल एंगल एट 60 डिग्री, है ना। तो फिगर में मार्क कर लो। तो फिगर में अगर ये 60 है तो ये 60 है और ये 60 है ना, सब एंगल क्या होगा, सब एंगल 60 डिग्री पे होगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। और सब साइड इक्वल और 6 के इक्वल है, तो ये वाली साइड भी 6 होगी और ये वाली साइड भी 6 होगा। उम्मीद आपको ये समझा है। तो सेकंड स्टेप में अपने को क्या दिया है, सेकंड स्टेप में अपने को दिया है पीसी ये इक्वल है 1/3 इंटू बीसी, है ना। अभी यहाँ पे अपने को बीसी पता है, बीसी कितना 6 है, तो ये आएगा 1/3 इंटू 6। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो पीसी क्या आ गया 2। तो यहाँ से अपने को पीसी क्या मिल गया, पीसी को अपने को 2 मिल गया। तो 2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अपन इसको फिगर में करेंगे, पीसी कितना है, पीसी 2 है। उम्मीद है आपको ये समझा है। और थर्ड स्टेप में अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल ए डी बी को देखोगे, तो इन ट्राइंगल ए डी बी को देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल डी 90 डिग्री पे है, एंगल बी 60 डिग्री पे है। तो ये एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा 30, है ना, रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर अपने को दिया है एंगल डी 90 दिया हुआ है, एंगल बी अपने को 60 दिया हुआ है। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि जो एंगल बी ए डी क्या है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो आपको दिखा ये ट्राइंगल ए डी बी क्या हो गया 30 60 90 ट्राइंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पे 30 मार्क कर लो, ये 30 है। तो देयरफॉर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा 30 60 90 ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल 30 60 90 ट्राइंगल है तो अपन उसके साइड के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या आएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या आएगा, √3/2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस। उम्मीद है आपको ये याद है।
तो अपन क्या बोलेंगे, अगर ट्राइंगल 3069 ट्राइंगल तो पहला पॉइंट, तो यहाँ पर अपन फर्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं कि साइड अपोजिट अपोजिट टू 30 डिग्री क्या आएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, बी डी है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका ए बी है। अभी बी डी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है, 6 है। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बी डी अपने को क्या मिल गया, बी डी को अपने को मिल गया 3 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में डाल दो और इसको फिगर में मार्क कर लो, बी डी कितना है, बी डी आपको 3 मिल गया है। इसमें अपन सेकंड में क्या बोल सकते हैं, सेकंड में अपन बोल सकते हैं कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या आता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, है ना। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, देखो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ए डी है, तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या ए बी है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू ए बी कितना है, 6 है। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से अपने को ए डी क्या मिल जाएगा, ए डी अपने को मिल जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि यूनिट आपको सेंटीमीटर दिया। अपन इसको भी बॉक्स में डाल देंगे और इसको फिगर में लेंगे, फिगर में क्या है, एडी की वैल्यू 3√3 है, तो एडी कहाँ रहा, ये रहा एडी, इसकी वैल्यू क्या है 3√3, ऐसे, ठीक है। अभी अपने को फाइंड करना है एपी, तो आपको दिखा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड मिल गई। अगर मेरे को कहीं से डीपी मिल जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं एपी फाइंड कर सकता हूँ, और लॉजिक पकड़ में आ रहा है, तो डीपी फाइंड करने के लिए अपन ये लेंगे, बीसी लेंगे, है ना, बीसी का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, और ये डी बी दिया हुआ है, और आपको ये पी सी दिया हुआ है, तो अपन ये डीपी फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक लाइन में है, तो अभी वो यूज करेंगे अपन। अभी थर्ड स्टेप में अपने को फिगर में दिखा कि मैं बी सी को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डीपी प्लस पीसी, क्यों, क्योंकि बी डैश डी डैश पी डैश सी है ना। ये बता रहा है कि पॉइंट बी पॉइंट डी पॉइंट पी पॉइंट सी क्या है, एक लाइन पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, बीसी कितना है, बीसी 6 है, तो ये 6 आ गया, बीडी कितना है, बीडी 3 है, तो ये 3 आ गया, प्लस डीपी पता ही नहीं है, तो ये डीपी ऐसे ही आएगा, प्लस पीसी कितना है, 2 है, 3 + 2 क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये 5 प्लस डीपी, और यहाँ पर 6 है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ से मेरे को डीपी फाइंड करना है, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये डीपी क्या आ जाएगा, डीपी आ जाएगा आपका 6 - 5, 6 - 5 क्या आता है, 1 आता है, तो डीपी क्या आ गया, डीपी अपने पास 1 आ गया, और यूनिट क्या दिया, यूनिट आपको सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है, तो डीपी को फिगर में डाल लो, डीपी कितना है, 1 है। तो अभी अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, दिखा आपको राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड पूछी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना। तो अभी अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से अपने को आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में अपन लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल रे, ट्राइंगल ए डी पी ले रहे हैं, जहां पर एंगल डी क्या है, एंगल डी 90 डिग्री पर है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल ए डी पी में पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, ये आ जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, बिल्कुल। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो एपी कितना है, एपी तो फाइंड ही करना है, तो ये एपी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एपी स्क्वायर। एडी कितना है, एडी आपका है 3√3, ये द होल स्क्वायर, प्लस डीपी कितना है, डीपी 1 है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3√3 द होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इंटू √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये 3 9 जा 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 क्या आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर एपी स्क्वायर क्या आ गया, एपी स्क्वायर आपको मिल गया है
8, बट यहाँ पे मेरे को एपी फाइंड करना है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, उससे क्या होगा, उससे होगा आपको एपी की वैल्यू मिल जाएगी √28। तो अभी आपको चाहिए तो आप √28 को ऐसे ही छोड़ देना, यूनिट लिख देना, या फिर आप 28 का फैक्टर करके जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल लो, तो अपन बाहर निकाल देते हैं, तो 28 का फैक्टर करो, आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वापस 2 से 2 7 जा 14, और ये 7 1 जा 7, तो अपन 28 को क्या लिख सकते हैं, अपन 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, अपने को पता है रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार रहता है, एक बार बाहर आता है, तो ये आएगा 2 √7, और यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो आपको एपी की वैल्यू क्या मिल गई, एपी की वैल्यू आपको मिल गई 2 √7 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा सम हो गया, बट आप ये फ्लो के साथ चलोगे, थोड़ा बहुत चीजें सीखते हुए चलोगे, तो ये बिल्कुल आपको आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।